नमस्कार। आप लोगों को याद होगा सन 2019-20 का दिल्ली के शाहीन बाग के इलाके का वो आंदोलन जो सीएए और एनआरसी के विरुद्ध में शुरू किया गया था। जबकि सीएए और एनआरसी जो था ना, वो देश हित में लाया गया एक कानून था मेरे ख्याल से। अभी लोग उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, तो उनके बारे में मुझे टिप्पणी करने का अभी कोई अधिकार नहीं है और अभी मूड भी नहीं है। उस विषय में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उस आंदोलन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि चाहे जिस भी स्थिति में वो आंदोलन शुरू किया गया, लेकिन वो आंदोलन शुरू होते ही देश की आंतरिक मीडिया, देश के बाहर की विदेशी मीडिया, देश की बाहरी ताकतें, देश विरोधी ताकतें, सभी लोगों ने मिलकर सिर्फ इंडिया ही नहीं, देश के बाहर भी जो कुछ ऐसे देश हैं जो इंडिया के राजनीतिक मुद्दों पर नज़र रखते हैं, यहाँ कुछ न कुछ बदलाव चाहते हैं, सभी लोगों के कानों तक एक खबर चल रही थी। पल पल की खबर जो है चल रही थी और देश से भी, देश के बाहर से भी अलग अलग प्रकार के ट्वीट्स आ रहे थे उस आंदोलन को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आंदोलन जो है ना, लगभग 100 दिन से ज़्यादा, शायद 101 दिन पूरा चला था। इतने लंबे समय तक चलता हुआ आंदोलन ना कभी ठंडा नहीं पड़ा। जो देश की बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसियां हैं, उन्होंने वहाँ पर जैसे अपना एक हेड ऑफिस खोल लिया था, पल पल की नज़र रखना वहाँ पर। इसके बाद देश के नेता लोग जितना वहाँ पर जाकर पब्लिक से सवाल नहीं पूछ रहे थे, उससे ज़्यादा देश की मीडिया खुद ही जिम्मेदारी लेकर वहाँ पर पहुँची थी। सुधीर चौधरी का वो वीडियो याद होगा, जो सुधीर चौधरी ने अपनी टीम के साथ बैरिकेड क्रॉस करके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश की। इसके बाद उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों को किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। उसके बाद वहाँ पर उपस्थित आंदोलनकारी महिलाओं ने सीधा सीधा कहा कि गो बैक, वापस जाओ, हमें सरकार से बात करनी है, हमें आपसे बात नहीं करनी है। इतनी बेइज्जती करवाने के बावजूद भी एनडीटीवी की टीम, आज तक की टीम या जो भी बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसियां थी, वहाँ पर नज़र बनाए रखी थी। और उस समय देश की मीडिया एजेंसियों और स्क्रीन पर ऐसी हालत बन गई थी ना कि ऐसा लग रहा था जब तक वो आंदोलन चल रही है तब तक देश में और कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, सिर्फ वही शाहीन बाग का आंदोलन है। और एक चीज़ पर और मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूँगा कि जब वो आंदोलन शुरू हुआ था तो देश के बाहर या देश के अंदर के सभी बड़े बड़े एनजीओ, ज़्यादातर हरियाणा पंजाब के गुरुद्वारों से, मतलब एक अच्छी खासी टीम बनाई गई, एक अच्छी खासी संस्था की तरह वहाँ पर अच्छे खासे प्रोग्राम चलाए गए। भोजन पानी, स्वास्थ्य सुविधा, हर चीज़ को मेंटेन किया गया। यहाँ तक कि सरकार भी, दिल्ली की जो सरकार थी, वो भी उस आंदोलनकारियों की जो व्यवस्था थी ना, उस पर नज़र रख रही थी और मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब हम आते हैं इस समय 2025, सितंबर 2025 में लगभग 12-13 दिनों से एक आंदोलन चल रहा है महाराष्ट्र में। वैसे तो ये आंदोलन बहुत पुराना है और धनगर समाज के लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई है। ये लड़ाई कोई अवैध रूप से नहीं लड़ी जा रही है। लेकिन जो फिलहाल इस समय लाइट में 12-13 दिनों से महाराष्ट्र के जलाना शहर में, वहाँ के चौराहों पर, वहाँ की सड़कों पर लोकतांत्रिक दायरे में रहकर जो आंदोलन किया जा रहा है, उसकी बात मैं करने जा रहा हूँ। आप लोग देखेंगे ना तो जो बड़ी देश की मीडिया एजेंसियां हैं, जबकि वहाँ पर लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जमा हुए हैं, सभी लोग लोकतांत्रिक रूप से अपनी आवाज़ को, अपनी हक की लड़ाई को सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की बड़ी उस आंदोलन की चर्चा नहीं है, उस हिसाब से नहीं है, उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होना चाहिए। न ही देश की बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं, चाहे विपक्ष को पकड़ लो, एनीवे बहुत बड़े बड़े एनजीओ संस्थान या बड़े बड़े लोगों के जो रुझान आ रहे थे, मतलब किसी और आंदोलन के लिए ट्वीट्स आ रहे थे, वहाँ पर नहीं ये सब दिखाई दे रहा है। उसका कारण क्या हो सकता है आप लोग अभी समझिए। जबकि एक देश विरोधी जो चीज़ थी उसको खत्म करने के लिए जब एक कानून बनाया गया था, तो उसके विरोध में देश की आंतरिक ताकतें ही नहीं, देश की सिर्फ कुछ जनता ही नहीं, देश की बाहरी ताकतें भी उस चीज़ के विरोध में और उस आंदोलन के समर्थन में उतरी थी। लेकिन महाराष्ट्र में इस धनगर समाज के लोगों की लोकतांत्रिक लड़ाई को क्यों हाईलाइट नहीं किया जा रहा है? क्या सरकारें और मीडिया की मिली भगत रहती है, या मीडिया जो एजेंडा चलाना चाहे वही देश में कायम करेगी? ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सही चीज़ों को तो मैंने देश की बड़ी मीडिया एजेंसियों को प्रमोट करते हुए नहीं देखा। हो सकता है छोटा मुंह बड़ी बात मेरे मुंह से हो रही हो, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूँ, मेरी बात को माना जाए या ना माना जाए। लेकिन जो देश की बड़ी बड़ी मीडिया एजेंसियां हैं ना, वो भी एक एजेंडे के तहत काम करती हैं कि हमें देश में क्या फैलाना है, क्या नहीं फैलाना है, किसको हाईलाइट करना है, किसको दबा कर रखना है। जबकि भाई मीडिया का काम तो ये होता नहीं। मीडिया का काम होता है सिर्फ सत्य को दिखाना। वो गलत है या सही है, उसका फैसला मीडिया को करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, एक तरफी कोई गलती है, उसमें मीडिया के लोग भी आवाज़ उठा सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं। लेकिन यह फैसला करना तो उनके हाथ में नहीं है ना कि देश में क्या दिखाया जाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना जाना चाहिए।
मीडिया का मतलब तो भाई ये होता है कि जो हो रहा है सत्य को सीधा सीधा पब्लिक के सामने पेश किया जाए। अब ये एजेंडा के तहत देश की मीडिया क्या करना चाहती है, उससे मेरा सवाल है, इसका जवाब देने की कोशिश करें। और सभी बड़ी बड़ी जो भी मीडिया एजेंसियां अपने आप को खुद बड़ी एजेंसी मानती हों, वे इस बात का जवाब दें। इसके बाद आते हैं अपने समाज के लोगों पर। तो भाई आज के ज़माने में 21वीं सदी जो है ना, सोशल मीडिया की सदी है। सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया है। सामाजिक कार्यों को लेकर, अपनी आवाज़ को उठाने को लेकर, राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर सबसे बड़ा हथियार जो है ना वो सोशल मीडिया है। लेकिन देश के युवाओं से, खासकर पूरे भारत में रह रहे पशुपालक समाज से, यादव हों, गडरिया हों, एनीवे कोई भी हों, सभी भारत के सभी पशुपालक समाज के लोगों से मेरा सवाल यह है कि आपने उस आंदोलन के समर्थन में अभी तक कुछ किया? मैं मानता हूं कि अपनी परिस्थितियों के अनुसार हर एक व्यक्ति वहां जाकर उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता, लेकिन आप जहां हो वहीं से आपके पास स्मार्टफोन रहना आजकल आम बात है। हर घर में स्मार्टफोन है, बल्कि कई कई जगहों पर तो ऐसा है कि एक व्यक्ति के पीछे 2-2, 3-3 स्मार्टफोन है। जैसे कि मैं खुद, तो मेरी तरह हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनके पास एक व्यक्ति के पीछे 2-2, 3-3 स्मार्टफोन होंगे। तो इसका इस्तेमाल आपने अपने समाज के लोगों के लिए किया अभी तक? सवाल आपसे है, धनगर समाज के लोगों या गडरिया समाज के लोगों, आपने सोशल मीडिया पर उस आंदोलन के समर्थन में कुछ न कुछ मुहिम चलाई या नहीं चलाई? और नहीं चलाई तो क्यों नहीं चलाई? आपको क्या लगता है, जब आप ये देखेंगे कि वो मामला महाराष्ट्र का है, हम तो अलग रहते हैं, तो ऐसे क्या हमारे समाज के लोगों की आवाज़ को ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है या अपने अधिकारों को हासिल किया जा सकता है? ये सवाल आप लोगों से है। और अभी मैं ये सवाल जो है ना, इसका जवाब आप ढूंढिए और आपने क्यों किया, क्यों नहीं किया, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आप अपने हिसाब से सोचिए। मेरी तरफ से तो सभी लोगों से यही विनती है कि सिर्फ गडरिया समाज के लोग ही नहीं, जितने भी लोग इस देश में शोषित, वंचित और लोगों के द्वारा सताए गए गरीब तबके के लोग हैं, सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि प्लीज़ उठकर सामने आइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंदोलन के आड़ में देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, देश को जलाने की कोशिश करें, देश का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करें। ये हरगिज नहीं करना है, ये गलत बात है। लेकिन एक लोकतांत्रिक दायरे में रहकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए आज से ही। मेरे पास कई सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, हर जगह मैं एक्टिव हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी ट्रेंडिंग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सभी लोगों के पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये तीनों चीज़ें रहना तो नॉर्मल सी बात है, रहता ही है। इसके बाद देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक्स या ट्विटर जिसे कहते हैं, उसका भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपनी आवाज़ को उठाइए, अपने समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाइए। और ख़ासकर मैं उत्तर प्रदेश भदोही ज़िले से हूँ, तो उत्तर प्रदेश के वासियों से कहना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश से शुरुआत किया गया एक संगठन जो है सेफर टाइगर फोर्स इंडिया, जबकि अब उत्तर प्रदेश के बाहर भी बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अगल बगल के कुछ राज्यों में जहां अपने लोग पहुंचे हैं, उस हिसाब से लोगों को जोड़कर एक बड़ा संगठन धीरे धीरे विकास कर रहा है, फैल रहा है। इस संगठन का हिस्सा बने, जुड़े। सेफर टाइगर फोर्स इंडिया के संगठन में आपका स्वागत है। आप इस संगठन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। यदि आप इस संगठन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो भी हैं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके मतलब अपनी डिटेल्स दे सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जल्दी ही आपको अपने संगठन का सदस्य बनाने की कोशिश करूँगा। और सभी लोगों से विनती है, प्लीज़ अखिल भारतीय गडरिया समाज से विनती है कि इस आंदोलन की ताकत को बढ़ाने की कोशिश करें, सोशल मीडिया के माध्यम से ही सही, क्योंकि भाई मैं सोशल मीडिया पर ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग सक्षम हैं वो आगे आएँ अपने समाज के लिए। यदि हो सके तो ग्रुप्स बनाएं, लोगों को इकट्ठा करें, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। महाराष्ट्र जो लोग जा सकते हैं, वहाँ के आंदोलन के जो गार्जियंस हैं, जिन लोगों के देख रेख में आंदोलन शुरू किया गया है, उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनसे मैं संपर्क करवाऊँगा। आप ग्रुप्स बनाइए, उनसे संपर्क मैं करवाऊँगा। इसके बाद उनकी ताकत का हिस्सा बने। और यदि वहाँ नहीं जा सकते तो कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आप जहाँ पर भी हैं वहीं से उन लोगों की आवाज़ बने, उन लोगों की ताकत बने। और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी कुछ लोग हैं सोशल मीडिया पर अपने समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं, उनके ट्वीट्स, उनके सोशल मीडिया पोस्ट सभी को आप लोग शेयर करें, रीट्वीट करें और उनकी आवाज़ बने। हो सकता है अगर आपसे तो उनकी विचारधारा को समझें, और यदि आपसे भी हो सकता है तो अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ ओपिनियन देकर उस
चीज़ को बढ़ावा देने की कोशिश करें, ताकि समाज के लोग जिस हिसाब से सदियों से शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिस चीज़ का हकदार समाज के लोग हैं, उन्हें वो हक नहीं मिल रहा है, तो उन सब चीज़ों को जल्दी ही हमें हासिल करने की ज़रूरत है, सिर्फ एकता के बलबूते। तो प्लीज़ सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो हमारे समाज के लोग जो इकट्ठा होकर महाराष्ट्र में अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उसका हिस्सा बने। बाकी आगे हम सब जुड़े रहेंगे तो तमाम प्रकार की लड़ाइयाँ हैं, तमाम प्रकार के हक की लड़ाइयाँ हैं, जिसे हमें अभी लड़नी है, हासिल करनी है, और देश को भी अपने एक सहयोग करना है अपने समाज की ताकत के बलबूते। और जाते जाते अंतिम पंक्ति में मैं कहना चाहता हूँ लास्ट में कि अपने ही उत्तर प्रदेश के एक सांसद की मैं उदाहरण देते हुए बात को शुरू करूँगा। दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी की तरफ से सांसदी का चुनाव आजमगढ़ से लड़े थे। 2.5 साल के लिए वो वहाँ से सांसद भी रहे, लेकिन जब उन्हें मौका मिला तो वे संसद में गए। उन्होंने अपने समाज के लिए आवाज़ उठाया, अहिर रेजिमेंट की मांग की। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि धनगर समाज के, गडरिया समाज के, पाल समाज के भी अलग अलग राज्यों से ही सही है, उत्तर प्रदेश से भी एसपी सिंह बघेल जी हैं, और अलग अलग राज्यों से भी कई सारे सांसद हैं जो संसद भवन में बैठते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भी अपने समाज के लिए कुछ न कुछ आवाज़ उठाया? नहीं। और यहाँ तक कि अभी इस बात को जितना ही निचोड़ते जाए उतना ही रस निकलने वाला है। उत्तर प्रदेश की चायल विधानसभा से विधायक पूजा पाल, उनसे भी मेरा सवाल है कि उनके ही क्षेत्र के अगल बगल कौशाम्बी में एक पाल समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद पीड़ित परिवार जो था, जो पीड़ित बच्ची थी, उसी के पिता और चाचा को जेल में डाला गया, जबकि अपराधी जो था वो जमानत के बलबूते बाहर घूम रहा है, और अभी तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। मैं पूजा पाल जी से पूछना चाहता हूँ कि आप सिर्फ पाल समाज के वोट लेने के लिए चेहरा बनी हुई हैं, ब्रांड बनी हुई हैं। आपको तो मैं उस मामले में अभी तक खुलकर सरकार से सवाल पूछते या प्रशासन से सवाल पूछते नहीं देखा। तो कब जागोगे भाई? हमारे धनगर समाज के, पाल समाज के, गडरिया समाज के जितने भी लोग हैं, निचले स्तर से लेकर हाईलाइटेड लोग, सभी लोग सो रहे हैं। ठीक है, किसी इत्तेफाकवश वो किसी न किसी पोजीशन पर पहुंच जरूर गए हैं, लेकिन क्यों भाई उनके अंदर इतना कलेजा नहीं है कि कम से कम सत्य को बोल सके, अपने अधिकार के लिए बोल सके? धन्यवाद। अभी तक जो भी मैंने आपको कहा, बोला, समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यदि हो सके तो अपने समाज के लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।